guys, welcome to UMalik-Think one step ahead and we are here with another episode of Table Talk with UMalik. और आज का जो टॉपिक है that is very interesting और हमने उस टॉपिक को चूज़ किया है by getting a lot of messages from different people. जो हमारा एक ग्रुप है जिसके अंदर हम क्वेश्चंस भी लेते हैं and that is like how you can make your morning productive and how your morning is affiliated with your whole day. So आज हम उसके ऊपर questions लेंगे और I think without wasting a moment, let's start with the first question. पहला question Miss Alina is asking, what should be the first thing we should do in the morning after we get up? So ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल है. देखिए आपका जो पूरा दिन है ना वो आपकी मॉर्निंग के साथ एफिलिएटेड है. इफ़ यू स्टार्ट पॉजिटिव, इफ़ यू स्टार्ट गुड, तो आपका एंड भी गुड होगा, आपका डे भी अच्छा गुड गुजरेगा. इफ़ यू वेक अप विद एन ऑप्टिमिज्म, इफ़ यू वेक अप बाय थैंकिंग वट एवर द ब्लेसिंग्स यू हैव, यू विल फील द ओब्लाइज्ड पर्सन कि अल्लाह पाक ने आपको किन किन नेमतों से नवाजा हुआ है. सो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आप जब सुबह उठें, सबसे पहले जस्ट बी थैंकफुल फॉर द थिंग्स, फॉर द ब्लेसिंग्स, फॉर वट एवर रिवॉर्ड यू हैव ऑलरेडी इन योर लाइफ. बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी, बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग. एक एक नेमत का नाम लेके अल्लाह का शुक्र अदा करें एंड देन थिंक पॉजिटिव कि आज का दिन इज गोना बी वेरी प्रोडक्टिव. लाइन अप योर डे. एक जो सबसे बड़ा मैं रिकमेंड करूँगा, एक बड़ी ज़बरदस्त बुक है जिसको मैं रिकमेंड करूँगा सारे ज़रूर पढ़ें. दैट इज़ मिरेकल मॉर्निंग बाय हॉल एलर्ट. और उस बुक में उसने ना पूरी मॉर्निंग को डिफ़ाइन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप. That what should we do to make our morning productive, to make ourselves feel more positive, more energetic. जब आप वो बुक पढ़ेंगे you'll get more organized in the morning. और एक मॉर्निंग से पहले, रात को सोने से पहले, you should write down your tasks for the morning and for the rest of the day कि कल आपने क्या काम करने, and make sure that it should be productive. तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, थिंक पॉजिटिव, बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी वट एवर द ब्लेसिंग्स यू हैव, एंड देन आप स्टार्ट करें अपने डे को बाय मेकिंग अप योर बेड. अच्छा, ये मेरी वैसे ना आदत बचपन से नहीं है. This is what I've learned when I was studying in different universities in United Kingdom, in Dubai, in USA. So I've learned doing these things there because यहाँ तो पाकिस्तान में ये that we have servants and we have people to do that tasks for us. वहाँ ये you have to do everything by yourself. You get into the shoes of discipline forcefully. आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपको भूख लग रही है, आप खाना नहीं बनाएंगे तो आपको कौन ला कर देगा? तो आपको खुद ही हर काम करना है. So आप सबसे पहले अपना बेड मेकअप करें. you will have a feel of sense of achievement that doing something successfully. आपने अपना बेड मेकअप किया and then get up and get ready and read करें and have a cup of coffee and start your day with an optimism. So I think this was the first question. हम चलते हैं अपने दूसरे question की तरफ. How morning routine helps to achieve your day is asked by Mr. अली. अच्छा, आपकी जो मॉर्निंग रूटीन है ना वो आपको सिर्फ हेल्प नहीं करती, वो आपको बूस्ट भी करती है. इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, आप देखें, इफ़ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्लान अप योर डे अहेड, आप देखेंगे, यू विल फील इट दैट आपका जो पूरा डे है वो इतना प्रोडक्टिव गुजरेगा कि आपके लिए वो इतना बेहतरीन रहेगा कि आपने कहना है यार कमाल हो गया. ये हुआ क्या? मतलब आप 6 AM in the morning if you're getting up, by 12 noon you'll feel like यार my most of the tasks have been done. I've achieved my day already. अब ये बात हम लोगों का एक्चुअली जो टोटल सर्कल है, मैं बात करूं अगर अमेरिका में, they start their day by 4 AM in the morning. I have my friends, American friends. They literally start their day by 4 AM in the morning and then they are working till like 8, 9 PM.
That's how they are making their days productive. That's how they are an achiever of the morning, an achiever of the day, and a successful businessman. So ये चीज़ बहुत important है कि हमारी जो morning है वो बहुत ज़्यादा affiliate है हमारे day के साथ, हमारी day की achievement के साथ। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी morning को organize रखें, हम अपनी मॉर्निंग को प्रॉपर प्लान आउट करें और हम उस मॉर्निंग के अंदर अपनी जो डिफाइंड टास्क्स हैं जो हमने सारा दिन करना है उनको हम लिख के रखें। जब हम उन्हें लिख के रखेंगे तो फॉर श्योर सी बात है वील हैव अ क्लियर विजन, वील हैव अ क्लियर सेट ऑफ टारगेट कि हमने करना कि हमने जाना कहाँ तक, कि हमने अचीव क्या करना है। सो दैट्स रियली गोना हेल्प यू अ लॉट अगर आप मॉर्निंग रूटीन में आ जाते हैं, इफ़ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम चलते हैं अब अपने तीसरे सवाल की तरफ। What steps should be taken to develop a good morning routine is asked by Mr. Amjad. और अच्छा ये बड़ा critical question है, बहुत critical question है। People do ask like what steps we should be taken to develop a good morning routine. देखिए there are certain steps. Research ये कहती है 6 hours before going to bed आपने कैफीन नहीं लेनी, आपने कॉफ़ी नहीं लेनी, आपने मील नहीं लेना। 6 hours prior to your sleep अपना मील, अपनी जो कुछ आपने खाना पीना उससे पहले खा के यू शुड बी डन। एंड अगर आप मॉर्निंग रूटीन बनाना चाहते हैं तो द बेस्ट थिंग इज कि आप अपना मोबाइल जो है ना अपने कमरे से बाहर रख दें। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एवरी फ्रीकिंग थिंग विच वी आर फेसिंग। डिप्रेशन, सेल फोन। आपको रात को इंसोम्नियक हो गए आपका सेल फोन। ऑपरेशन हो रहा है आपको, सेल फोन। आपको एंजाइटी हो रही है, आपका सेल फोन। क्यों? सोशल मीडिया। क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस क्या है हमारी लाइफ पे? हाउ इट इज इफेक्टिंग आवर नाइट्स, हाउ इट इज इफेक्टिंग आवर माइंडसेट। क्यों? The reason is people only show their good sides over the social media. They don't show their sad sides. They don't show their problems. They don't show their issues. They don't show their difficulties they're facing. If someone is buying a car, he's gonna post a picture over Facebook that I've bought a new vehicle. But if he's gonna sell that vehicle, he's not gonna post that picture that I've sold my vehicle. So nobody is gonna know कि उसकी सैड साइड कौन सी। तो हम जब दूसरे लोगों की सिर्फ गुड साइड देखते हैं तो हमारा माइंड जो है वो डिप्रेशन में जाना शुरू होता है, हमें एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है रात को सोने से पहले कि आप मोबाइल को कमरे से बाहर रख कर जाएं। ठीक हो गया? मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें कमरे में। आपको नींद आ रही है, आप नहीं आ रही, जस्ट स्टे इन द डार्क, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, जस्ट आप कुछ चीज़ों में अपनी करेक्शन करें, अपना सोचें हाउ वाज योर डे, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट डे टारगेट्स, प्लान अप करें, एंड देन यू विल फाइंड योरसेल्फ asleep इन अ व्हाइल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि मोबाइल को आप क्विट करें इन द बेडरूम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि करना बड़ा मुश्किल है फॉर एवरीबडी, बट आई डू इट ऑल द टाइम। मेरे लिए ये बड़ा एक मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था एक्चुअली, इट वाज़न्ट ईजी, लेकिन मुझे भी इसको अचीव करने में कुछ तकरीबन 2 years तो लगे कि मैं अब मोबाइल रूम में नहीं लेकर जाता। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अर्ली बेड पे चले जाएं। अब मैं आपको बताऊं, आपकी जितनी भी ग्लोबली आप देखें, आपके बिजनेसेस हैं, आपकी जॉब्स हैं। मैं अमेरिका की बात करता हूँ कि आई हैव स्टेड देयर, आई हैव लिव्ड देयर, आई हैव स्टडीड देयर, आई हैव वर्कड देयर। अमेरिका में दे गो टू स्लीप मैक्सिमम बाय 8, 8:30 और 9, मैक्सिमम 9 PM तक they are like they are on their beds, they are in their bedrooms, they are on their beds and they are just like off to sleep. अब हमारी ये रूटीन नहीं है। हमारी तो पार्टी शुरू 9 बजे के बाद होती, हमने तो रात 2-2 बजे बैठ के रेस्टोरेंट्स में खाने। सो दैट्स नॉट द वे ऑफ स्पेंडिंग लाइफ, दैट्स नॉट द वे ऑफ अ सक्सेसफुल पीपल लाइफ। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को पढ़ लें, आप बिल गेट्स को पढ़ लें, जेफ बेजोस को पढ़ लें, आप स्टीव जॉब्स को पढ़ लें, एवरीबडी वाज अ मॉर्निंग पर्सन सवाए एलन मस्क के। एलन मस्क इज नॉट अ मॉर्निंग पर्सन।
वो कहता है जी मेरे लिए ये मैटर नहीं करता मैं कब उठूँ, मेरे लिए ये मैटर करता है कि मैंने जितने आवर्स काम करना है आई मेक दोज आवर्स प्रोडक्टिव. As long as I'm achieving my targets, as long as I'm doing everything, तो मैं ये काम करता हूँ. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मिरेकल मॉर्निंग जो बुक है उसको ज़रूर पढ़ें. उसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं. उसमें आपको बताया गया कि मॉर्निंग में उठें तो बी साइलेंट फॉर फ्यू मिनट्स. उसमें जब आपने डे स्टार्ट करना है तो आपने रीडिंग किस टाइम पे करनी है, आपने स्क्राइबिंग कब करनी है, आपने एक्सरसाइज कब करनी है. इट इज ऑल रिटन इन दैट बुक. इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड बुक. इट इज कॉल्ड मिरेकल मॉर्निंग. तो उसको जरूर पढ़ें एंड यूल फाइंड अ लॉट ऑफ मेनी वेज टू बी मोर प्रोडक्टिव, टू बी मोर अचीवर एंड अ सक्सेसफुल पर्सन. सो I think guys we have taken good 3 questions. इसको यहाँ finish up करते हैं. और thank you so much guys for asking these questions. और I believe कि आप लोग जो है इससे कोई मुफीद हुए होंगे. And I would highly recommend you guys as well कि आप Miracle Morning को पढ़ें, उस बुक को तसल्ली से पढ़ें and you'll find many fascinating actually many fascinating aspects in that book which will really gonna change your way of living and way of getting up in the morning. So guys, thank you so much for watching our show and please don't forget to like and subscribe our channel and do share this video so maximum people could see our video and उन तक भी knowledge पहुंच सके ज़्यादा से ज़्यादा. So thank you so much guys. Have a wonderful day ahead.